हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों वर्णिका का दही वाली मंगम्मा। और इसके लेखक है दोस्तों श्रीनिवास। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। और इसका हम लोग आज महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्या करेंगे दोस्तों? तो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। जो वी आर नारायण दोस्तों वो किस कहानी का अनुवाद किए थे वो पूछा दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ऑप्शन है दोस्तों धरते विश्वास, या ऑप्शन बी है दोस्तों दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन सी है दोस्तों नगर, ऑप्शन डी है दोस्तों माँ। तो आपको पता है दोस्तों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों दही वाली मंगम्मा वही से लिया गया अनुवाद जो है दोस्तों वही किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है दोस्तों। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कौन है, तो श्रीनिवास। और ये क्वेश्चन 2018 में और 2019 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा मार देना दोस्तों? ऑप्शन नंबर है श्रीनिवास मार देना है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 पे दोस्तों हम लोग देखते हैं रंगप्पा कौन था दोस्तों। तो रंगप्पा दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए दोस्तों, ये एकदम पक्का पक्का आपको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 2026 में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्तों और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पूछता है दोस्तों रंगप्पा कौन था। तो हम लोग को सिंपल लिखना है दोस्तों कि रंगप्पा कौन था। तो एक लंपट, जुआरी और बदमाश व्यक्ति था जो बुढ़िया थी दोस्तों, जो दही बेचती थी उससे बार बार उधार मांग लिया करता था। तो इसका डायरेक्ट क्या है दोस्तों? रंगप्पा कौन था? तो ऑप्शन आपको करेक्ट क्या मार देना है? तो ये ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, जुआरी है, व्यापारी है, वकील है, किसान है। तो रंगप्पा कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर है जुआरी है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा जो थी दोस्तों दही वाली मंगम्मा, वो किससे उनको मतलब ज़्यादातर झगड़ा कैसे मतलब नाराज़ रहती थी। और ये क्वेश्चन 2025 में और 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है दोस्तों बेटे से, या बहू नंजम्मा से, या पोते से, या सास से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहू नंजम्मा से। इनकी जो उसकी जो बहू थी दोस्तों उससे। क्यों विवाद था दोस्तों? क्योंकि उसके बेटे को दोस्तों बहू जो थी वो अपने वश में की रखी थी। वो अपने जो उसका बेटा था दोस्तों वो हर बात अपनी पत्नी का माना करता था, इसलिए उससे मंगम्मा जो थी दोस्तों वो अपने बेटे से ना होकर बल्कि अपने बहू से नाराज रहती थी और इससे उसको विवाद रहता था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि अमराई का कुआं कहाँ है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों शहर में है, या बाजार में है, या रास्ते में है, या रंगप्पा के खेत में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में पड़ता था जब वो दही बेचने जाया करती थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 कहता है दोस्तों कि क्यों क्यों री राक्षी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था ऐसा बात। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों मंगम्मा ने कहा था, या पपत्ती ने कहा था, या लक्ष्मी ने कहा था, या सीता ने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है मंगम्मा ने कहा था। कि क्या बोली थी? जो क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। और किसको बोला था दोस्तों? तो अपने बेटे की जो वाइफ थी दोस्तों, इनके अपने बहू नंजम्मा को बोल रही थी। ऐसा कौन बोला था? तो मंगम्मा ने बोला था। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। जो नंजम्मा थी दोस्तों वो मंगम्मा की क्या लगती थी। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया दोस्तों। तो नंजम्मा थी दोस्तों अपने ये जो मंगम्मा की क्या थी, तो बहू थी दोस्तों। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देख सकते हैं क्या कहता है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया दोस्तों। तो ये अलवर के पास किसी गांव की, या सातुर के पास किसी गांव के, या जालिन के पास किसी गांव के, या नागौर के पास किसी गांव के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है आलूर के पास किसी गांव के पास रहा करती थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं कहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि दही वाले मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया दोस्तों मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो पूछा दोस्तों कि दही वाले मंगम्मा जो पाठ में जो बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था दोस्तों। तो क्यों कर लिया था दोस्तों? क्योंकि मजबूरी से किया था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर देख सकते हो दोस्तों क्या कहता है कि दही वाले मंगम्मा किस भाषा की अनुवादित कहानी है। तो ऑप्शन है दोस्तों कि कन्नड़ से है, या संस्कृत से है, या अंग्रेजी से है, या उड़िया से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है कन्नड़ से है। दही वाली मंगम्मा भाषा में अनुवादित कहानी किससे है दोस्तों? तो कन्नड़ भाषा से है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो श्रीनिवास का जो जन्म था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। तो इसका डायरेक्ट मार देना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों, कहता है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो लड़का अगर कुछ उद्यम करता है दोस्तों तो उसे मना करने का जो हक है वो मुझे नहीं। और ऐसा कौन बोला था दोस्तों, तो ऐसा जो बोला था वो नंजम्मा बोली थी। वो कौन है उसकी, तो मंगम्मा की बहू थी। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। और ये क्वेश्चन 2018 में और 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो जो मंगम्मा की बहू का क्या नाम था दोस्तों, तो नंजम्मा नाम था। इसके डायरेक्ट मारते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है दोस्तों। कि कहता है दोस्तों घर वाले के रहते एक अच्छी सी साड़ी नसीब नहीं हुई, और ऐसा किसने कहा था दोस्तों, तो उसकी नंजम्मा की ये सास थी वो कही थी। और नंजम्मा की सास क्या नाम है दोस्तों, मंगम्मा नाम है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, कहता क्या है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है दोस्तों। तो रास्ते में क्या है दोस्तों, तो अमराई का कुआं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो 16 कहता है दोस्तों कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। अभी दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया दोस्तों। तो मंगम्मा को किससे विवाद था दोस्तों, तो अपने नंजम्मा के साथ विवाद रहता था। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 17 नंबर सवाल देख सकते हैं क्या कहता है। तो 17 कहते हैं तो मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों, तो दही बेचती थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में किस कहानी से साभार ली गई है। मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया। ऑप्शन दोस्तों गुजराती कहानी से ली गई थी, या तमिल कहानी से ली गई थी, या उड़िया कहानी से ली गई थी, या कन्नड़ कहानी से ली गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानी से ली गई थी। और ये कहानी कैसा है दोस्तों, तो कन्नड़ से इसमें रूपांतरित भी किया गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। जो अवलूर के पास दोस्तों रहने वाली थी वो कौन है दोस्तों, वो पूछा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों मंगम्मा, या लेखक, या लक्ष्मी, या मुखिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, मंगम्मा रहने वाली थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20 नंबर सवाल पे। तो 20 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। ऑप्शन इसका डायरेक्ट बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कन्नड़ कहानी है। और ये सबसे पहले ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 में 2024 में पूछा गया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। और ये क्वेश्चन 2021 में 2024 में पूछा गया था दोस्तों। तो मंगम्मा जो थी दोस्तों वो किसके लिए मिठाई लेकर जा रही थी, तो अपने पोते के लिए लेके जा रही थी, क्योंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। इस पे दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, यानी 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है दोस्तों। तो माँ जी के पास दोस्तों जो ये आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी दोस्तों, तो हमेशा पान सुपारी खाते रहती थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है। और ये कथन है, और ये कथन किसने कहा था, और ये पूछा, ये क्वेश्चन 2024 में 2025 में पूछा गया दोस्तों। तो ये कथन जो है दोस्तों कह रहा है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है। और ये कौन कहा था दोस्तों, तो मंगम्मा कहा था। मंगम्मा जी ने कहा था कि अरे जो कहावत है वो कहता ना कि दवा करने से तो मसान ही जागता है। और ये किस पे बोला था दोस्तों, तो अपनी बहू नंजम्मा के लिए बोला गया था। तो ये दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया उसका ये सारा दोस्तों आंसर किया। और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए। आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। वो आपका बायो में दिए गए लिंक से आप लोग जाइए, जुड़ जाइए। और वहाँ पर सर्च किए दोस्तों कि हिंदी चैप्टर 1 का वर्णिका का PDF से आपको बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों फ्री में। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।